श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसीमपुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्रीराम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा करूँगा। बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकी न्यू जग काज। कलि समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक। तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद। हरि बोल। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद। 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 माता के चरणार बिंद। प्रभु के चरणार बिंद। माता के चरणार बिंद। माता के चरणार बिंद। राम के चरणार बिंद। माता के चरणार बिंद। राम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद। मेरे तो
श्याम के चरणार बिंद मेरे को आधार के चरणार मेरे को आधार सीता राम के चरणार बिंद मेरे को आधार सीता राम के चरणार बिंद के चरणार सतगुरु के चरणार सदगुरु के चरणारविंद शास्त्र के चरणारविंद सतगुरु के चरणारविंद शास्त्र के चरणारविंद सदगुरु के चरणारविंद मेरे तो आधार सतगुरु के चरणारविंद मेरे को आधार सीता राम 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 के चरणारविंद। बोलिए सीताराम भगवान की जय हो माता रानी धाम की जय हो। बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु अनंत गुण गण निलय दीनवत्सल दीनानाथ हम सबके प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम भगवान गौरी शंकर की अनुग्रह कृपा से पचरस की इस पावन धरा पर माता रानी के पावन चरणों में उनके आंगन में उन्हीं की सानिध्य में आज्ञा अनुमति से हम आप सप्त दिवसीय श्री राम कथा सत्संग यात्रा के आज सप्तम अर्थात विश्राम मेला के पड़ाव पर पुनः मिल रहे हैं। तब इस कथा के प्रधान मुख्य संकल्पकर्ता श्रीमान हरिकेश पांडे जी, उनकी भार्या श्रीमती राजकुमारी पांडे जी, माता रानी की अनन्य सेवक श्रीमान दीपक कुमार पांडे जी, यहाँ के मीडिया का और समस्त सामाजिक सेवाओं में उत्सुकता पूर्वक सहभाग करने वाले यशस्वी अध्यक्ष मान्यवर बच्चा मिश्र जी, जय हो। यहाँ के प्रसिद्ध कथावाचक भैया राजन जी महाराज, आज दिल्ली से प्रदीप बाबू भी आए, कच्छ में मिलने भी आए। बड़ा लाड़ प्यार से यात्रा कथा की चली। मैं सभी के प्रति अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सप्तम दिवस का शुभारंभ हो रहा है, तब व्यासपीठ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। कल हम सब ने भगवान की लीलाओं का दर्शन करते हुए सुग्रीव भैया के बिगड़े काम को भगवान ने कैसे बना दिया, इस लीला का दर्शन किया। पहले तो सुग्रीव का भगवान पर भरोसा ही नहीं हुआ। वो तो प्रभु ने परीक्षा दिया, उसके बाद भरोसा बना, और भरोसा जैसे ही बना
वैसे जीवन के काम बन गए महाराज। बोलिए भक्त भगवान की जय हो। एक यह भी सूत्र है माई कि तुम्हारा जो काम बनने में जिसका भी देरी हो रही हो तो समझ लो अभी भरोसे में देरी हो रही है। जिस दिन भरोसा पूरा हो जाएगा उसी दिन तुम्हारा काम भी पूरा हो जाएगा। प्रभु ने तो काम कर दिया और राज्य खोया हुआ मिल गया, पत्नी मिल गई, खजाना मिल गया, नगर मिल गया। प्रभु ने यह भी कहा था कि हमारी भी भाई याद रखना, लेकिन ये जीव की कथा है। जीव अपना काम बन जाए तो बाकी फिर भूला जाता है। शिवगुरु ने कुछ ऐसा ही स्वभाव दिखाया कि नारी मिल गई, राज्य मिल गया, धन मिल गया और भगवान का कमुआ ही भुला गया। देखिए कैसे वर्षा ऋतु खत्म हुई और सब कांस फूल गए। शरद ऋतु मानो आने का सूचक हो गया। प्रभु लखन भैया के पास में एक दिन बैठे और कुछ बोल पड़े। क्या बोले, आइए इन्हीं पंक्तियों से हम बढ़ते हैं कि बरसागत निर्मल ऋतु आई, बरसागत निर्मल ऋतु आई, तात से तात पाई, तात से तात पाई। एक बार देव सुधि जानो, एक बार कैसे हो सुधि जानो, जी तिस निश्चिम सभी श्रोता लोगों को बात समझ में भी आए। नाथ जय हो। प्रभु ने लखन भैया से बैठे थे तो बत कही करने लगे। कहा देखो लखन, वर्षा जाने का ये सूचकांक है। शरद ऋतु आ गई और अभी सीता की कोई समाचार नहीं मिला। एक बार बस
किसी तरीके से समाचार मिल जाए तो काल से को भी जीत करके अपनी प्रियतमा को श्या को मैं लेके आऊंगा लखन। और देखो, सुग्रीवम सुधि मोहर विसारी, ये सुग्रीव भी हमारी याद को भुला गया और क्रोध भगवान ने दिखाया लखन जी के सामने। जिस बाण से मैंने बाली को मारा है वो बाण कर्कश में ही अभी है, गया नहीं है। उसी बाण से मारूंगा, आज नहीं कल मारूंगा। ये भी एक सूत्र है, जब क्रोध तुमको आए तब कहना मारेंगे मगर आज नहीं कल मारेंगे। इसका मतलब मारना नहीं है, डरवाना है महाराज। और जैसे प्रभु ने ये लीला करी तो लखन भैया तुरंत एकदम क्रोध में आ गए। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना और जल्दी से धनुष चढ़ा लिया तरकस। प्रभु ने तब अनुज ही समझावा, बाह पकड़ लिया और कह रे लखन, भय दिखाई ले आवहो, मारना नहीं है, थोड़ा डराना है उसको। भूल गया है ना, तो थोड़ा डराओ। भय दिखाई ले आवहो, तात सखा सुग्रीव। हे मेरे भैया लखन, जाओ और थोड़ा डरा देना कि प्रभु गुस्सा में है, लेकिन ज्यादा ना डरा देना कि भाग जाए, तो काम ही नहीं बनेगा। तो ले करके आइए। और इधर लखन भैया किष्किंधा के लिए प्रभु का संदेश लेकर के जाने का मन मनाया। और देखिए कथा, उधर हनुमान जी के मन में ये बात, जो साधक होंगे, शिष्य होंगे, सेवक होंगे, आपके चरणों में मैं प्रार्थना करूं, संबंध कोई भी हो, पति पत्नी का, भाई भाई का, गुरु शिष्य का, पिता पुत्र का, दोस्त का, जिससे हृदय मिल जाता है उसकी सारी बात समझ में आने लगती है और बिना कहे समझ में आने लगती है। और जिससे मन नहीं मिलता, हृदय नहीं मिलता, तो आदमी बोल बोल के थक जाता है, लेकिन समझ में कुछ आता नहीं महाराज। इसलिए प्रेम का बड़ा सुंदर लाभ है कि प्रेम होने पर जीव को समझने की जरूरत नहीं होती, समझ में आ जाता है महाराज। हनुमान जी किष्किंधा में हैं, सुग्रीव के साथ में सेवा में, और वहीं से जान गए ये देखो गड़बड़ कर रहे हैं, अब तो इनको खोज में लग जाना चाहिए, सेवा के काम को भूल जाओ, ये बहुत बड़ा प्रमाद है। हनुमान जी ने तुरंत यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विचारा। जैसे आप प्रमाद में आओगे, आलस्य में आओगे, तो भगवान की सेवा छूट जाएगी, निकट जाए। और जा करके सुग्रीव को 4 तरीके से साम दान दंड भेद समझाया कि देखो तुमको तो सब काम बन गया, मगर ये मत सोचो किसी ने तुम्हारी मदद की है, तो आप भी तो। सब तरीके से समझाया और जैसे समझाया सुग्रीव को अपनी गलती का एहसास हो गया। जीवन में किसी के समझाने से कोई समझ जाए तो समझना इसका कल्याण हो जाएगा, ज्यादा देरी नहीं लगेगी। तुरंत हनुमान जी से कहा, देखो हनुमान जी, जल्दी से सबको बुलाओ, हमारी तरफ से आर्डर करो और सबको खोज में लगा दो चारों तरफ से। और महाराज सब लोग इधर काम में लग गए। अब लखन भैया पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे पहुंचे किष्किंधा में, और ये जाके गरज दिए, क्रोध देख जहां तहां कपि धाये। लखन भैया धनुष चढ़ा के ला रहे हैं और कहा, महाराज आज मैं सारा किष्किंधा को राख कर दूंगा। धनुष चढ़ाए कहा
तब जारी करो पुरछार और व्याकुल नगर देखी तब आयो बाली कुमार। जैसे देखा सब नगर के लोग व्याकुल हो गए, आकुल हो गए लखन भैया के कोप से, तो अंगद दौड़ा और दौड़ करके आके लखन भैया को चरण नवाया, वंदन किया, प्रणाम किया। और जैसे ही प्रणाम किया तो लखन जी ने अंगद की बाह पकड़ लिया, अर्थात आलिंगन कर लिया, स्नेह दिया। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनिकाना और देखा कह कपीस अति भय अकुलाना। इधर सुग्रीव मानो अंदर से सुग्रीव जी सब देख रहे पोजीशन, तो देखा लखन जी तो और क्रोध में है, तो जल्दी से तारा से कहा कि जाओ तुम समझदार हो, थोड़ा हैंडल करो, कहीं मामला बिगड़ न जाए कुछ। और साथ में हनुमान जी को कर दिया, सुन हनुमंत संग ले तारा, करी विनती समझाओ कुमारा। और जल्दी से तारा और हनुमान जी और अंगद जी पहले ही पहुंच गए। इन्होंने जाके भी लखन जी को खूब आदर दिया, प्रणाम किया और विनती करके गलती के लिए क्षमा याचना किया और अंदर ले आए। देखिए घर है लेकिन लिखा क्या, मंदिर लाए। ऐसा सुंदर वर्णन है। अभी मैंने दिखाया था सबरी अम्बा के यहाँ जब भगवान निकट आए कुटिया के, तब गोस्वामी जी ने लिखा कि आश्रम आए, और जब अंदर आ गए तो लिखा सबरी देख राम गृह आए। ये घर और मंदिर में बहुत ज्यादा भेद नहीं रहता, वो विषय कभी अलग हम देखेंगे। आज विनती करके ले आए और कैसे घर में बुलाया जाता है सत्पुरुषों को, इसकी एक वानगी दिया। चरण पखारी पलंग बैठाए, उनका चरणोदक लिया, उनको तिलक लगाया, मंगल हार पहनाया, स्तुति गान किया। और जब देखा कि लखन जी अब थोड़ा नॉर्मल हो गए, सब प्रार्थना स्तुति हो गई, तब कपीस चरण ही सिरुनावा, तब सुग्रीव दौड़ के आए और चरणों में लेट गए। लखन भैया समझ गए, भुज गही भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। जल्दी से लखन ने भी आदर दिया और सुग्रीव को कंठ में लगा लिया। सुग्रीव जी ने अपनी बात के लिए क्षमा याचना मानो किया और कहा, प्रभु नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करे छन माही। हम लोग तो कवि हैं, स्वभाव से ही चंचल होते हैं, ये तो मुनियों के भी मन को मोहित करने ले वाला ऐसा कह करके, और सब लोग मिलजुल करके कुछ खिलाया पिलाया भी होगा। और अब वहां से हर्ष प्रसन्न हो गए सभी लोग, और कहा चलो प्रभु के पास चलते हैं, जल्दी से देर बहुत हो गई, वहीं पर चल करके आगे की हम लोग बात करते हैं। हर्षि चले सुग्रीव तब, अंगदादिक पिसाच, रामानुज आगे प्रभु जहाँ पर विराजमान है गुफा में, वहीं पर लखन भैया को आगे किया। ये भी ध्यान रखना, किसके आगे चलना है, किसके पीछे चला जाता है, किसके दाएं चला जाता है, किसके बाएं चला जाता है। जब आप किसी सत्पुरुषों के साथ चलेंगे तब इसका विवेक होगा। नाथ लखन भैया को आगे करके सब लोग गए और प्रभु को प्रणाम किया। और भगवान से सुग्रीव जी ने मानो भगवान जो भी कुछ दोष था उसको लबो लबाब ये एक निर्णय दे दिया
कि प्रभु हम क्या करें, तुम्हारी माया ही ऐसी है, हम भुला गए। भगवान भी मुस्कुराए, हमने कि बड़े होशियार हो भाई सुग्रीव, सब अपनी दिक्कत हमारे उस पे रख दिया। देखिए थोड़ी पंक्ति को कि नाई चरण सिरो कह कर जोरी, शिव कर जोरी, नाई चरण सिर कह कर जोरी, नाई चरण शिव कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन छोड़ी, नाथ मोहि कछु नाहिन छोड़ी, अतिशय प्रबल देव तब माया, अतिशय प्रबल देव सब माया, छूटे राम करहु जो धाया, जो कवि राम करम करुणाया, विश्ववस्य सुर नर मुनि स्वामी, विश्वदास सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशुपति अति पावी, मैं कारण पशुपति स्वामी, नारी नयन सर जाहिन राधा, नारी नयन सर जाहिन राधा, घोर क्रोध कमनि सिरोधाता, लोभ पास गिर बढ़ावा, सोनर तुम समान रघुराया, यह गुण साधन तेरे होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, भगवान के पास सुग्रीव जी, हनुमान जी, लखन जी सब लोग आकर के चरण में प्रणाम करके बैठे और सुग्रीव भैया अपनी त्रुटि के विषय में याचना करते हैं। हे देव, ये माया ही ऐसी प्रबल है, हम तो कामी पशु कपि हैं, चंचल हैं, क्या करें? कौन ऐसा जीव है जिसको नारी के नयन की चोट का घात न लगता हो? अरे प्रभु, आपकी माया ही ऐसी है, हम भुला गए, क्या करें? और अंत में बड़ा सुंदर पंक्ति दिया, यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन के नहीं होई। तुम बहुत मायके मत चलाइए, जितना सीटी आ रहा है ना, फिर सीटी नहीं आना चाहिए। कहाँ गया वो? आराम से बोलो। दीपक तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। हे नाथ, ये मन का विषयों में जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं। हरि बोल। नाथ,
जय हो। कभी कभी हम आप साधक लोग यह प्रश्न पूछते हैं महापुरुषों से कि महाराज ये घर गृहस्थी से मन कब हटेगा, या दूसरे शब्दों में पूछते महाराज ये वैराग्य क्यों नहीं होता है, ये राग कब मरेगा। इसका सही तो उत्तर यह है कि भगवान के चरणों में जब तक राग बनेगा नहीं तब तक संसार का राग हटेगा नहीं। जय हो, जय हो। भगवान के चरणों में राग बना लो तो घर परिवार संसार का राग अपने आप हट जाएगा। जिसके नेत्र भगवान में लग जाएं उसके नेत्रों में फिर संसार के आकर्षण सनई कम हो जाएंगे। लेकिन कोई कहे हम भगवान के दर्शन की इच्छा के लिए हमारे नेत्र आतुर नहीं होंगे और संसार का आकर्षण खत्म हो जाए, ये संभव नहीं होगा। आप सब प्रसन्नता से बैठो। तो एक छोटी कथा याद आ रही है, मैं सुनाता हूँ। एक भगवान के ही भक्त थे। वो जैसे सुग्रीव जी ने कहा कि क्या करे नारी के नयन सर जाहे न लगा, कौन ऐसा है जिसको घायल न करता हो। तो कहते हैं उनका बड़े अच्छे परिवार में हुए, तो अब मन होता है, तो कहते हैं उनके पिता आदि का भी सम्मान रहा होगा, तो उनका भी सम्मान था। ध्यान से सुनिएगा, तो मैं सुनाऊंगा नहीं फिर मैं आगे निकल जाऊंगा। सभी लोग बात को ध्यान से सुने। उनका बाद में बड़े महापुरुष हुए और वृंदावन की एक बड़ी विभूति हुई और उन्होंने एक ग्रंथ बनाया जिसका नाम पड़ा कृष्ण करणामृतम। आज बड़े बड़े महापुरुष उस ग्रंथ का स्वाध्याय चिंतन करते हैं। जीवन कहाँ है इस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जीवन बढ़ किधर रहा है इस पर फर्क पड़ता है। इनका नाम था बिल्लो मंगल जी महाराज। तो कहते गांव में रहते और बगल में नदी बहा करती थी, जैसे अभी दर्शन के लिए ले चले थे तो उधर नदी, इधर एक गांव, एक उधर गांव। तो उधर एक कोई नृत्यांगना थी, उनसे उनका मन लग गया। नारी नयन सर जाहि न लगा, घोर क्रोध तम निस जो जागा। लोभ पास जेहि गर न बधावा, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। तो बिल्लो मंगल जी का नियम यह, अध्यक्ष जी की रोज मिलने जाते, जैसे आप माता जी का दर्शन करने जाते, ऐसे वो अपनी प्रिया के पास नित्य दर्शन के लिए जाते। एक दिन श्राद्ध पक्ष आया, तो श्राद्ध पक्ष में पूर्वजों के लिए श्राद्ध होती, तो उस दिन पंडित जी लोग महाराज सब पधारे और पिंडदान आदि सब कराया जाने का क्रम चल रहा था और सब विप्र लोग भोजन के लिए पधारे। लेकिन इनका मन नहीं लगे, न पंडित जी में न पिंडदान में, खाली करें जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो पंडित जी लोगों ने कहा महाराज काहे की जल्दी, काहे की आज तो श्राद्ध है पिता का, और जिस दिन पूर्वजों का श्राद्ध होता है उस दिन हम अन्य कोई काम प्राथमिकता पर नहीं लेते, पहले ये काम करते हैं। और सभी को श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि हम आप अपने माता पिता दादा दादी नाना नानी सबकी धन संपत्ति प्रेम लिया है,
उनके लिए यदि कुछ करोगे नहीं तो उससे एक दोष प्रकटता है, उसका नाम है पितृदोष। और उस पितृदोष के कारण हमारे घर में कई बार अकाल मौत, कई बार एक्सीडेंट, कई बार कारोबार लड़खड़ाते हैं, कई बार मूर्ख संतान पैदा होती, और कभी कभी तो संतान का जन्म ही रुक नहीं हो पाता। ये सब इस प्रकार से प्रभाव पितृदोष के अंतर्गत माने गए। भक्तजनों, बिल्वमंगल जी श्राद्ध में मन नहीं लगाते, और देखो ये मन जहाँ लग जाता है ना, वहां के लिए आतुर होता है साहब। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि भगवान में मन लगाना चाहते हो तो जहाँ जहाँ मन लगा है वहां से पहले हटाओ और हमारे चरणों से लगाओ, क्योंकि जिससे लग जाएगा उसमें ये लग जाएगा, और जिससे नहीं लगता उससे। और याद रखना, सबसे सबका मन नहीं लगता। गोस्वामी जी का राम में लगा, उद्धव जी का श्याम में लगा, मीरा जी का गिरधर मूर्ति में लगा। जिसमें लग रहा है विवेक पूर्वक भगवान के किसी भी विग्रह में लगाइए। बिल्वमंगल जी श्राद्ध के कार्य को जल्दी जल्दी संपादित करा के और उसी अपनी जो उनकी जो प्रेमिका थी उन्हीं के पास पहुंच गए। देख करके बड़ा रुष्ट हुई, अरे आज तो तुम्हारे पिता का श्राद्ध था, आज तुमको आना नहीं चाहिए था, कम से कम आज तो नहीं आना चाहिए था। ये मन का खेल है। सुग्रीव भैया ने जो बात कही उसी से ये बात याद आ गई। धिक्कारा जब तो चोट लगी, जैसे गोस्वामी जी महाराज को चोट लगी, और उन्होंने ये मन में निश्चय किया, ये हमारी आंखें आखिर इस स्त्री के लिए इतना क्यों लालायित रहती। बात तो सही है, आज मेरे पिता का श्राद्ध था और मैं उसको ठीक से कर नहीं पाया, और मैं इनके पास में दौड़ा आया, और मेरा अब आकर के इन्होंने भी मुझे दुत्कारा। तो मन में बड़ी बेबसी है, मन रुक भी नहीं रहा है, और इसको कहते हैं किया भी नहीं जा रहा है और हटा भी नहीं जा रहा है। मन में आया थोड़े दिनों यहाँ से चला जाऊं दूर तो शायद हमारा मन इससे बच जाएगा। ऐसी इच्छा बना के सोचा मैं चला जाता हूँ वृंदावन का दर्शन करने। बोलो बांके बिहारी भगवान की जय जय। वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन बोलो वृंदावन धाम की। अब ये बिल्वमंगल जी अधिक जी ध्यान से सुनिएगा। भगवान बांके बिहारी का दर्शन कर रहे हैं, मंदिर में ही खड़े हैं, और दर्शन करते करते जैसे ही भगवान को देखे बहुत सुंदर लग रही है। जो आदत है ना, ये छूटते छूटते छूटती है, लेकिन करत करत अभ्यासरत जड़मत होत सजान।